दुनिया में जब भी किसी संगठन की बात होती है तो उसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक एजेंडा जरूर छिपा होता है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, यूरोपीय यूनियन हो या फिर एशिया की पावरफुल लॉबी, हर कोई अपनी पॉलिसी उसी दिशा में सेट करता है जो उसके हित में हो। ऐसे में अब जो घटनाक्रम हुआ है उसने वाकई में हैरान कर दिया। एक ऐसा मामला जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। बात हो रही है शंघाई। अब सोचिए, जिस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया उस पर एक शब्द तक नहीं कहा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर हर मुल्क ने अपना दुख जाहिर किया, लेकिन जब एसआईओ की बैठक हुई तो वहां इस इंसिडेंट का कोई जिक्र नहीं, बल्कि उल्टा बलूचिस्तान को दस्तावेजों में शामिल कर लिया गया। यही वजह रही कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस ज्वाइंट डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। ये मामला यूं ही नहीं है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि है। दरअसल एसआईओ कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी। तब इसे शंघाई 5 कहा जाता था। उस दौर में इसके मेंबर थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। फिर उसी साल इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया और नाम पड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए और हाल ही में 2023 में ईरान को भी इसका स्थायी सदस्य बना लिया गया। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो सेंट्रल एशिया की 4 मुल्क कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और ईरान इसका हिस्सा हैं, यानी कुल 9 देश। इस संगठन का जो मकसद बताया जाता है वो है आपसी सुरक्षा, राजनीतिक तालमेल और आर्थिक सहयोग। सबसे अहम बात, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना। अब असली बात पर आते हैं। कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। तारीख थी 22 अप्रैल, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। हमले की साजिश रची थी पाकिस्तान के आतंकी गुटों ने, चाहे वो जैश-ए-मोहम्मद हो या लश्कर-ए-तैयबा। इसके बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और आतंकियों के अड्डे तबाह कर दिए गए। अब जब इतना बड़ा वाकया हो और वही संगठन जिसका मूल मकसद ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, वो इस पर खामोश रहे, तो सवाल उठना लाजमी है। एसआईओ की मीटिंग में इस घटना का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि बलूचिस्तान को लेकर दस्तावेजों में पैराग्राफ जोड़ा गया। यही वो पल था जब भारत ने साफ कर दिया कि ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत नहीं होंगे। राजनाथ सिंह ने पूरी बैठक में अपनी आपत्ति दर्ज कराई और डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। ये घटना सिर्फ एक औपचारिक असहमति नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि दुनिया के जितने भी बहुपक्षीय संगठन हैं, वो हर बार न्याय और नैतिकता के नाम पर काम नहीं करते। उनका भी झुकाव होता है किसी न किसी के प्रभाव में। एसआईओ भी इसी राजनीतिक खेमेबाजी का हिस्सा बन गया। एक और बात और समझने वाली है, दुनिया भर में ऐसे संगठन सिर्फ कागजी नियमों तक सीमित हैं। असल में जब किसी देश की सुरक्षा या उसके मासूम नागरिकों की जान की बात आती है तो वही देश अपनी रक्षा खुद करता है। एसआईओ जैसी संस्था की चुप्पी ये साबित करती है। आगे चलकर भारत को भी ये तय करना होगा कि इस तरह के संगठनों के साथ जुड़कर वो क्या खो रहा है और क्या पा रहा है, क्योंकि ऐसी घटनाओं ने साफ कर दिया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता, और जो देश अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं होता उसे इतिहास भी कभी माफ नहीं करता। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसी घटनाएं घटती हैं जो यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर दुनिया भर के बड़े बड़े संगठन किसके लिए और किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात होती है और दूसरी तरफ जब कोई देश खुलकर बोलता है तो बाकी देश या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर अपनी सुविधानुसार आंखें मूंद लेते हैं। तो चीन के पूर्वी हिस्से में ईस्ट चाइना सी के किनारे उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बिल्कुल पास ही बसा है चिंगड़ाओ। यहीं पर भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। अब राजनाथ सिंह का जो संबोधन हुआ उसने माहौल में एक अलग ही गर्मी ला दी। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए, लेकिन इशारे बिल्कुल साफ थे। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका जिक्र किया और कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है इशारा पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने साफ साफ कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश, उन्हें हीरो बनाने वाले देश और उनके लिए स्टेट ऑनर करने वाले मुल्क, ये सब मानवता के दुश्मन हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि भारत के पास यह अधिकार है कि वो आतंकवाद के खिलाफ प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सके, और जिस तरह भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया वो इसी का हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने इतना ही नहीं, उन्होंने एसआईओ को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चल सकता कि कोई भी संगठन आतंकवाद के मुद्दे पर चुप्पी साध ले या
न्यूट्रल बन जाए। ऐसे वक्त में तटस्थ रहना आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि एसईओ को भी अब साफ स्टैंड लेना होगा, लेकिन असली झटका तो उसके बाद आया। जिस तरह G20 समिट में भारत ने बड़ी मशक्कत के बाद सभी देशों से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करवा लिया था, वही काम एसईओ में होना था, मगर यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। इस मीटिंग के आखिर में जो ज्वाइंट डॉक्यूमेंट तैयार हुआ उसमें न तो पहलगाम हमले का कोई जिक्र था और न ही पाकिस्तान की गतिविधियों का, बल्कि हैरानी की बात ये रही कि दस्तावेज में बलूचिस्तान को लेकर एक पैराग्राफ जोड़ा गया, यानी भारत के लिए दोहरी चोट। एक तरफ उसका दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ उसके विरोधी एजेंडे को दस्तावेज में जगह दे दी गई। यही वजह रही कि राजनाथ सिंह ने उस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने से मना कर दिया और कहा कि भारत ऐसी किसी बात का हिस्सा नहीं बन सकता जो उसके राष्ट्रीय हित और आत्मसम्मान के खिलाफ हो। ये सब बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ दोस्ती और भाईचारे की बातें होती हैं। असल में वहाँ हर देश अपने फायदे और राजनीतिक चालें ही चलता है। संगठन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब बात आतंकवाद पर आती है तो वहाँ भी राजनीति होती है। और अब शायद भारत को भी तय करना होगा कि वो किन मंचों पर कितना वक्त और भरोसा लगाए, क्योंकि ऐसे संगठन जब अपने मूल मकसद से ही मुंह मोड़ने लगे तो फिर वहाँ टिके रहना या जोर लगाना बेमतलब होता है। इस पूरी कहानी में असली खेल वहीं से शुरू होता है, जब भारत ने औपचारिक रूप से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो हाल ही में पहलगाम में हुआ है उस मासूमों की जान लेने वाले आतंकवादी हमले का जिक्र एसईओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में होना चाहिए। मगर यहाँ राजनीति का रंग कुछ और ही था। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के चर्चे वैसे भी किसी से छुपे नहीं हैं। इस बार भी वही हुआ। दोनों ने मिलकर इस बात का खुला विरोध कर दिया। भारत को इस बात का अंदाजा था कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोची समझी कोशिश है। मकसद साफ था, आतंकवाद के मुद्दे पर जो सख्त स्टैंड बनना चाहिए उसे जानबूझकर कमजोर करना। और दिलचस्प बात देखिए, इसी मीटिंग में पाकिस्तान ने चीन की मदद से बलूचिस्तान का मुद्दा घुसा दिया। मतलब एक तरह से वही पुराना चाल, खुद आतंक को पालना और फिर पीड़ित बनने का ड्रामा करना। बलूचिस्तान में पिछले कुछ वक्त में जाफर एक्सप्रेस जैसी कई घटनाएं हुई हैं और पाकिस्तान ने उन घटनाओं का ठीकरा भारत पर फोड़ने की तैयारी कर ली। डॉक्यूमेंट में बाकायदा बलूचिस्तान का जिक्र जोड़वा दिया, लेकिन पहलगाम जहां 22 अप्रैल को 26 मासूमों की जान गई उसका नाम तक नहीं, जबकि दुनिया भर में उस हमले की कड़ी निंदा हुई थी। यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि भारत ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा जिसमें उसके दर्द को दरकिनार कर दिया जाए और उल्टा उसके खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाए। भारत ने मीटिंग में साफ शब्दों में अपना स्टैंड रखा कि आतंकवाद के मुद्दे पर हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। और जब भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो तय था कि एसईओ का वो ज्वाइंट स्टेटमेंट अब जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नियम ये है कि जब तक सभी सदस्य देश सहमत न हो कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सकता। और भारत के इनकार के बाद एसईओ की ये कोशिश वहीं रुक गई। इसके बाद हर देश ने अपनी अपनी अलग स्टेटमेंट जारी कर दी। ये मामला क्यों इतना अहम है उसका भी एक गहरा कारण है। सबसे पहले तो भारत ने ये जता दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। फिर इस पूरे घटनाक्रम ने एसईओ के भीतर की फूट और गुटबाजी को भी उजागर कर दिया। खासतौर पर भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच की खाई साफ नजर आई। चीन का पाकिस्तान के साथ इस तरह खड़ा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो खेल हुआ उसने एसईओ की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ने की बात करती है और दूसरी तरफ जब मौका आता है स्टैंड लेने का तो कुछ देश या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर अपने राजनीतिक दोस्त को बचाने में लग जाते हैं। एसईओ का ये ज्वाइंट स्टेटमेंट फेल होना भी एक बड़ा झटका है। इससे संगठन की एकता और विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ा और भारत ने अपने इनकार के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म वाला स्टैंड पहले जैसा ही मजबूत है और रहेगा। भारत जानता था कि अगर उसने ये स्टेटमेंट साइन कर दिया तो आने वाले वक्त में कोई भी ये सवाल उठाता कि बलूचिस्तान का तो जिक्र कर लिया और पहलगाम जहां 26 भारतीय मारे गए उसका जिक्र नहीं। मतलब ये होता कि भारत ने उस हमले को लेकर समझौता कर लिया और यही चीज भारत नहीं चाहता था। इसलिए वही पुराना उसूल जो गलत है उसके आगे झुकना नहीं। इसीलिए भारत ने एसईओ में सख्त स्टैंड लिया और इस कदम से ये भी साबित हो गया कि चाहे मंच कोई भी हो, जब बात देश की संप्रभुता और सुरक्षा की आएगी भारत अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखेगा। जो हुआ वो बस किसी मीटिंग हॉल की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहा। भारत ने वहाँ मौजूद हर देश को बहुत साफ
और सीधा संदेश दे दिया कि हम उस किस्म की दिखावटी डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बनने वाले जहां हमारे असली मुद्दे को या तो नजरअंदाज किया जाए या फिर जानबूझकर किनारे कर दिया जाए। एससीओ के मंच पर भारत ने ये बता दिया कि हमारी प्राथमिकताएं सिर्फ कागजी बयानबाजी नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि जरा सी औपचारिकता निभाकर और बाकी देशों के हिसाब से चलकर भारत को चुप करा लिया जाएगा तो ये भूल है। भारत अब वो देश नहीं जो अपनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को दूसरे की मर्जी पर छोड़ दे। अब असली दिलचस्पी इस बात में है कि आने वाले वक्त में जब इस साल लीडरशिप समिट होने वाली है जहां देश के प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं, तो क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे या नहीं। अभी तक तो कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हालात जो बन रहे हैं उनके हिसाब से चीजें आसान भी नहीं लग रही, क्योंकि भारत ने ये तो दिखाई दिया है कि हम महज हाथ मिलाने, फोटो खिंचवाने और दिखावटी बयानों की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। असली मसला ये है कि एससीओ जैसी संस्था अब अपने वजूद को कैसे बचाएगी। एक तरफ आतंकी हमलों पर चुप्पी, दूसरी तरफ विवादित मुद्दों को बढ़ावा देना, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर सीधा असर पड़ता है। आने वाले दिनों में जब लीडरशिप समिट होगी तब तक दुनिया देखेगी कि एससीओ का रुख क्या होता है, और अगर भारत ने वहां भी सख्ती दिखाई तो बाकी देश भी समझ जाएंगे कि नई दिल्ली अब किसी भी हालात में अपने हितों से समझौता नहीं करेगी। तो अब गेंद एससीओ के पाले में है। ये देखना होगा कि वो अपनी साख बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं या फिर वही पुराने ढर्रे पर चलते हुए दिखावटी कूटनीति करते रहेंगे। जो भी होगा फैसला वक्त करेगा।